लेडी सुपरवाइज़र के सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को ध्यान से समझिए। आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है और ये भी अपडेट है कि आज आज मतलब जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो 18 अगस्त 2025 दिन सोमवार है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो गए थे, लेडी सुपरवाइज़र की जो छात्राएं थी वो गई थी जेएसएससी के ऑफिस में। उनका क्या अपडेट आया, क्या व्यूज़ था, उसको आप समझिए। समझने के बाद आप आगे का स्टेप ज़रूर लीजिए, ज़रूर क्यों भी लीजिए उसका भी आपको रीज़न इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो पहले समझिए कि आज जो भी महिला अभ्यर्थी वहाँ गए थे, जो सचिव से बात हुआ न, उसमें क्या कहा गया कि कहा ये गया कि दोनों जो रिज़ल्ट जारी हुआ था डीवी के लिए, दोनों एक ही था, दोनों अलग अलग नहीं था। दूसरा बात ये बोला गया कि कुछ सीट रिजर्व रखा गया है। क्यों? जो कोर्ट में पिटिशनर बने हुए हैं उनके लिए, या उनके लिए जिनका कुछ माइनर मिस्टेक है ये डॉक्यूमेंट में, उनके लिए, कुछ उनके लिए जो सब्सिडरी पेपर से थे, सब्सिडरी पेपर से थे तो इसलिए उनको नहीं हुआ, क्योंकि पहले सब्सिडरी पेपर से महिला पर्यवेक्षिका हमने लेडी सुपरवाइज़र में ज्वाइनिंग हुआ था। पहले एक बार पहले भी एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें सब्सिडी पेपर का भी ज्वाइनिंग हुआ था, तो उसका मामला चल रहा है। तो ये समझिए कि पहले 2-3 बात को इसको समराइज़ कीजिए। पहले वाला बात, कुछ लोग कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट उनका डिसीजन क्या था उन पे भी डिपेंड करेगा। तो पहला कि जो लोग कोर्ट गए थे, जो पहले से कोर्ट गए थे, आप रिजल्ट में देखे होंगे कि रिजल्ट में जो है एक श्वेता कुमारी वर्सेस अदर का केस का जिक्र किया गया था। अब रिजल्ट में श्वेता कुमारी वर्सेस अदर का जिक्र किया गया था, तो वो जो मेंशन किया गया था, पहले वो केस समझ लीजिए, वो केस ख़त्म हो चुका है, वो केस रहा ही नहीं। केस में जितने भी पिटिशनर थे, उस केस में 11 पिटिशनर थे। मेरे पास रिकॉर्ड है, आपको आप कैमरा में, सिंस कैमरा में लाइट ज़्यादा है तो आपको नहीं दिख रहा है, हमको देख के बता रहे हैं कि जो केस नंबर था 2397/2025, इसमें टोटल 11 पिटिशनर्स थे और 11 में से बहुतों का ज्वाइनिंग हो गया। तो इसलिए ये केस वापस ले लिया गया है। ये केस अब कोर्ट में है ही नहीं, मतलब लेडी सुपरवाइज़र का कोई भी केस कोर्ट में नहीं है। समझिए कि श्वेता कुमारी वर्सेस अदर्स का जो डिसीजन आएगा उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो केस वापस ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि उसके पिटिशनर्स का ज्वाइनिंग हो चुका है। मैक्सिमम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ, सबका नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का ज्वाइनिंग हो गया, इसलिए केस को वापस ले लिया गया। तो ये आपके लिए बिग अपडेट ये है कि जो आप सोच रहे हैं कि कोर्ट केस का जो ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो खाली सीट बच गया है, 313 सीट का ज्वाइनिंग हुआ है, अभी 444 भी मान लें, तो उसका जो सीट बच जाता है, तो उसका सीट का ज्वाइनिंग जो सोचिएगा 131 सीट बच गया, 131 सीट जो बच गया, उसका ज्वाइनिंग अब कैसे होगा। तो पहले ये समझिए कि जो जेएसएससी बोलती है कि सेकेंड लिस्ट निकालेंगे, उस समय बाकी सीट को भरेंगे, तब जब इसका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा? कोर्ट का आदेश क्लियर हो जाएगा, कोर्ट में जो केस किया गया उसका आदेश क्लियर हो जाएगा। तो समझिए कोर्ट में कोई केस नहीं लेडी सुपरवाइज़र का। और इसी तरह से आप ये बात और समझिएगा, सेम मैटर में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, इसी तरह से उसका भी सीट था, कुछ सीट बच गया, हमेशा के लिए बच गया। समझ लीजिए कि लगभग 2 साल हो गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया, वो सीट हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और इसी तरह से लैब महिला सुपरवाइज़र का, ये लेडी सुपरवाइज़र का 131 सीट छोड़ दिया गया है। हो सकता है कि बाद में 2-4 लोगों का रिजल्ट आए, सबका कभी नहीं आएगा। अब ये है कि यहाँ पे 3 मामले चल रहे हैं। एक, जिनका डीबी हुआ ज्वाइनिंग नहीं हुआ, जिनको डीबी के लिए बुलाया ही नहीं गया, और थर्ड, जिनका जो है सब्सिडी पेपर की वजह से ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अगर सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं, ये आपके लिए बिग अपडेट है कि कोर्ट में कोई श्वेता वर्सेस अदर्स केस चल रहा था, तो खत्म हो चुका है, क्योंकि उसके पिटिशन को ज्वाइनिंग हो चुका है। और जेएसएससी को पहले से पता है, आप याद रखिएगा, जेएसएससी को पहले से पता है
कि कोई भी एग्ज़ाम ले रही है उसमें गड़बड़ी ज़रूर किया गया होगा नॉर्मलाइजेशन का बहुत मैटर पे न। तो उसके लिए जो है जो केस कर देगा उसको निपटाया कैसे जाए, तो सीट खाली रखा जाता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि जब केस हो जाएगा तो हो सकता है इसमें गड़बड़ी पकड़ा जाए, और गड़बड़ी पकड़ा जाएंगे तो बहुत कुछ निपटेंगे। तो इसीलिए केस की में ध्यान दिया जाता है, कुछ सीट खाली रखा जाता है। आपको कुछ सीट खाली रखना है, ये केस तो करेंगे ही। तो सभी लोग जो महिला सुपरवाइज़र के सभी अभ्यर्थी हैं, आपका एक मजबूत केस फाइल किया जा रहा है। आप उस केस में पिटिशनर जरूर बनिए। पिटिशनर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा दिख रहा है, आप उस पर कॉल करें। एक सीनियर लॉयर से केस फाइल किया जा रहा है, काफ़ी सीनियर लॉयर से केस फाइल किया जा रहा है। और ये केस से जो खाली सीट है उस सीट पे पिटिशनर्स की नियुक्ति होना, पिटिशनर से उस सीट को भर दिया जाएगा। क्यों? खाली सीट रखने का कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। आप कब तक खाली रखेंगे? हमेशा जेएसएससी का बात होता है कि हम प्रोसेस में हैं, अभी प्रोसेस सालों साल तक चलता है। हाई स्कूल 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका आज तक 10 साल तक प्रोसेस चल रहा है, आधा सीट खाली रखा हुआ है। तो उसी तरह से जब 131 सीट आपका खाली रखा है वो हमेशा के लिए समझिए खाली रहेगा। आप पिटिशनर्स बन के उस सीट को पिटिशनर से भरा जाएगा। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये कोई बड़ा केस या बहुत बड़ा चीज़ नहीं होगा कि जैसे सहायक आचार्य का बड़ा केस लड़ रहे हैं, हम खुद लड़ रहे हैं, हाई स्कूल 2016 का केस लड़ रहे हैं, पीजी 2023 का केस लड़ रहे हैं। बड़ा केस है ये, बहुत ज़्यादा संख्या में जो है पिटिशनर्स भी हैं और इसका सीट भी ज़्यादा था। लेकिन महिला सुपरवाइज़र का, लेडी सुपरवाइज़र का ज़्यादा सीट नहीं था, उसमें भी सीट 131 सीट छोड़ दिया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर केस फाइल हो रहा है। 25 अगस्त 2025 को केस फाइल कर रहे हैं। 25 अगस्त की जगह पे अब 26 अगस्त को केस फाइल करेंगे और 26 अगस्त 2025 को केस फाइल हो रहा है और इसका ड्राफ्टिंग तैयार हो रहा है, ड्राफ्ट हो रहा है तैयार इसका। और जो भी पिटिशन्स आते जा रहे हैं उनका लिस्ट में नाम चढ़ते जा रहा है उसी ड्राफ्ट में। और सभी लोग, अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्वाइनिंग होना चाहिए, आप डीबी हुआ तो भी ज्वाइनिंग कीजिए, आपका डीबी नहीं हुआ तो भी केस में ज्वाइनिंग हुई। और वैसे लोग जो सब्सिडरी पेपर थे उनके लिए एक अलग से केस फाइल किया जा रहा है, ये बोल के कि इसको वैलिड करवाया जाए। क्यों वैलिड क्यों करवाया जाए? क्योंकि इससे पहले जो महिला सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ था, लेडी सुपरवाइज़र का, उसमें सब्सिडरी पेपर वाले को भी मौका दिया गया था, उसका ज्वाइनिंग हुआ था। तो आप उसको एक अलग से उसका केस फाइल होगा। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था सब्सिडरी पेपर वाले का कि उसका भी केस फाइल किया जाए, तो उसको भी एक अलग से केस फाइल किया जा रहा है। और डीबी वालों को अलग से केस फाइल होगा, जिसका डीबी नहीं हुआ उनका अलग से केस फाइल होगा, और जिनका जो है सब्सिडरी वाला है उसको अलग से केस फाइल होगा। तीनों केस फाइल होगा और तीनों केस का डिसीजन से सीट को पूरा भरा जाएगा। तो सभी लोग बिल्कुल ही चिंता मत करें। सभी महिला अभ्यर्थी, महिला पर्यवेक्षिका का जो एग्ज़ाम दिए हैं, लेडीज सुपरवाइजर को एग्ज़ाम दिए हैं, वो बिल्कुल ही चिंता नहीं करें, ये केस फाइल होगा। अभी हाई कोर्ट में कोई भी केस लेडीज सुपरवाइजर का नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि केस को फाइल किया जाए। तो इसके लिए अभी तक समझिए कि पिटिशन्स की संख्या लगभग 40 के आसपास अभी तक मेरे पास आ चुके हैं और 100 कम से कम पिटिशन्स को केस फाइल किया जाएगा। 100 क्यों फाइल करना चाहिए? क्योंकि जब केस में पिटिशनर की संख्या ज़्यादा रहता है तो केस मजबूत होता है। और एक ही केस में इधर उधर करके आपको बिल्कुल नहीं भटकना है। एक ही केस में सब लोग रह करके केस को मजबूती से लड़िएगा, ज्वाइनिंग अवश्य मिल जाएगा। और इसमें जो एग्ज़ाम देने वाले जो महिला पर्यवेक्षिका के जो एग्ज़ाम दिए हैं लेडीज़ सुपरवाइजर के लोग, इसमें कम है। उसी तरह से लैब असिस्टेंट वाले में भी पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कम थे, उसमें पीजीटी या अन्य मामले का एग्ज़ाम चल रहा था, तो इसलिए उस पर केस ही नहीं फाइल हुआ। इसके वजह से क्या होगा, सीट कब बचा रह गया। लेकिन अभी ये है कि सभी लोग को सीट फाइल कर देना है, केस फाइल करना है, पिटिशनर बन जाना है। पिटिशनर आप बन जाइएगा, यकीनन उस खाली सीट पे आपका दावा मजबूत रहेगा और उस पर ज्वाइनिंग होगा। अगर आप पिटिशनर नहीं बनते हैं, आप सोचिएगा कि नहीं केस नहीं फाइल करते हैं, जेएससी का हम लोग वेट करते हैं कि सेकेंड डीबी थर्ड डीबी निकाल के हम लोग को ज्वाइन दिया जाएगा, कभी नहीं देगा।
जेएसएससी का रिकॉर्ड रहा है, कभी भी सेकेंड डिवी थर्ड डिवी नहीं निकलता। क्या करता है, सेकेंड थर्ड के नाम पे दो चार लोग का निकाल के देते रहता है, उसका कोई माने मतलब नहीं है। इसलिए आप जो है इस केस में पिटिशनर जरूर बनिए, और इस केस को लीड हम खुद करेंगे और इसमें हर एक पिटिशनर से सीट को भरवाया जाएगा। वैसे ही जैसे हाई स्कूल 2016 से का केस जो फाइल हुआ है, पिटिशनर से सीट भरा गया। हर एक सुप्रीम कोर्ट में तक केस गया, सुप्रीम कोर्ट में जितना भी पिटिशनर है सबका नियुक्ति हुआ, तो सीट खाली था, पिटिशनर थे। तो जानते होंगे कि 2016 जो हाई स्कूल का था, उसमें जितने भी पिटिशनर्स बने हुए थे, सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ सभी पिटिशनर को नियुक्ति दिया जाए, ठीक है, सीट खाली था। उसी तरह से महिला पर्यवेक्षिका का जो एग्ज़ाम जो है बहुत सालों के बाद होता है, और इस जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके पास ऑप्शन बहुत कम होता है। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप किस केस में पिटिशनर्स बन करके इसको ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और जो भी आज बात जो हुआ वहाँ पे, जो महिला पर्यवेक्षिका एग्ज़ाम देने वाले जो गए थे वहाँ पे, जो बात की, वही घुमाई बात कि वही सेम रटा बात कि ये प्रक्रिया चल रही है। दूसरा जो कोर्ट में केस फाइल हुआ उसका वेट किया जा रहा है। हाँ, कोर्ट में केस फाइल किया उसका वेट किया जाएगा, पक्का बता दें आपको। क्या ये बात पक्का है कि जेएसएससी जब भी कोई एग्ज़ाम लेगी उसके ऊपर केस ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि वो पारदर्शी तरीके से और सही तरीके से काम नहीं करती, सिर्फ रोल नंबर निकालेगी और उसका ज्वाइनिंग दे देगी। क्या मार्क्स आया था, क्या नहीं मार्क्स आया था, अता पता कभी नहीं होता। सिर्फ रोल नंबर निकाला, उसका डीबी हुआ, उसका ज्वाइनिंग हो गया। क्या नाम था, क्या रोल नंबर था, क्या मार्क्स आया था, क्या कैटेगरी था, कुछ पता नहीं है। तो वो छुपा के इसलिए करती है ताकि उसमें भ्रष्टाचार और घूसखोरी कर सके। इसलिए आपका जो केस फाइल होगा वो इस एग्ज़ाम में हुए गड़बड़ी और प्लस खाली सीट के ऊपर ज्वाइनिंग के लिए होगा, और आपको खाली सीट पे ज्वाइनिंग लेके रहेंगे। इसलिए आपका केस, बहुत सारे महिला परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी मुझसे कांटेक्ट किए थे, तो हम बोले कि इसका केस को फाइल करके और इस पर ज्वाइनिंग दिलवा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल ही चिंता फिक्र मत करें, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप कांटेक्ट कीजिए। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर लिखा हुआ है ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आप भेज सकते हैं। उसके बाद आपसे हम कांटेक्ट या मेरा टीम आपसे कांटेक्ट करके बाकी काम आपका कार्रवाई कर लेगा। इसमें याद रखिएगा कि केस फाइल करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और सिग्नेचर, इतना चीज़ ज़रूरत है। और इसमें जो एडवोकेट्स हम बात किए हैं उनका केस फीस 6000 रुपीज़ है, बहुत मिनिमल। चार काफ़ी सीनियर एडवोकेट से केस फाइल कर रहे हैं, उनका नाम बताना अभी वीडियो में सही नहीं है, लेकिन काफ़ी सीनियर एडवोकेट से केस फाइल किया जा रहा है, और उसमें 6000 रुपीज़ जो है आपका केस फीस होगा। तो आप एकदम करके आप इस केस को लड़ सकते हैं। सभी लोग आप केस फाइल कर सकते हैं। जिनका डीबी हुआ वो भी केस फाइल, उनका अलग से केस फाइल होगा। जिनका डीबी नहीं हुआ उनका भी केस फाइल होगा, अलग से फाइल होगा जिनका डीबी नहीं हुआ। और जिनका सब्सिडरी पेपर होने की वजह से आपको बाहर किया गया है, तो आपको भी केस फाइल में एकदम अवश्य केस फाइल करना है, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सब्सिडरी पेपर वाला को मौका दिया गया था। तो आप भी ज़रूर से ज़रूर केस में फाइल होइए, बिल्कुल ही चिंता फिक्र मत कीजिए, आप कर सकते हैं। सभी लोग, हम लोग एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह केस फाइल करेंगे। और जब भी आप केस में पिटिशनर बन जाते हैं, आपका एक व्हाट्सअप ग्रुप बना देते हैं आपको। अब याद रखिए कि व्हाट्सअप ग्रुप होता है जिसमें आप जैसे पिटिशनर बन जाएगा, आपका व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे, सभी केस का इन्फॉर्मेशन उसमें मिलते रहेगा कि कब हियरिंग है, हियरिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलते रहेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और किसी को किसी भी तरीके से चिंता करने की बात नहीं है, कि किसी तरह से परेशान होने की बात नहीं है। खाली सीट जो 131 सीट है, कम से कम वो सीट ज़रूर भरा जाएगा। और 488 अगर सीट है अगर न, तो उसमें सीट की संख्या बढ़ेगा और उस पर ज्वाइनिंग होगा। और याद रखिएगा कि 488 सीट के बारे में ही बताया गया था, और 444 सीट तो है ही है। ठीक है, धन्यवाद। आपको लेडी सुपरवाइज़र के बारे में सभी अपडेट इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। आप चैनल पे अपडेट रहिएगा, चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं, और या तो बेल आइकन दबा के रख सकते हैं, आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।